गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एजुकेशन आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अनवर आलम आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th का हिस्ट्री। देखिए, एग्ज़ाम 1 फरवरी से है और बहुत ही कम समय बचा है, मात्र 1 महीना बचा है। आप लोग साल भर क्या पढ़े न पढ़े इससे हमको मतलब नहीं है। आप हमको 1 महीना दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि समय भी कम है। अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे सिलेबस, और हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसी को हम टच करेंगे। चलिए, हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट बुक है हिस्ट्री का। ये फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है ईट मन के तथास्तिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईट मन के तथास्तिया। ईट आप लोग समझते हैं, जो मिट्टी का बना होता है उसको पकाते हैं हम लोग, पका के तैयार किया जाता है। ये मन के सब कोई देखा है लेकिन समझता कोई नहीं है। जो सब कोई देखा होगा घैली, उसी को हम क्या कहते हैं, मन के बोलते हैं। अस्थिया, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, ठीक है। तो ये चैप्टर हुआ ईट मन के तथा अस्थिया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जो इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके समय काल को हम जानते हैं, ठीक है। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता 2600 बीसी से 1900 बीसी इसका समय पीरियड है। बीसी का मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे। बीसी का मतलब मैं बता दूं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं जो टॉपिक आने वाला है बोर्ड में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहर है, जो तेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है? मोहर है। मोहर है, हड़प्पाई मोहर है। ये मोहर किस पत्थर से, किस चीज से बनता था? तो एक सेलखड़ी नाम का पत्थर होता है, एक सेलखड़ी नाम का पत्थर, वही सेलखड़ी नाम के पत्थर से इसको बनाया जाता है। क्योंकि ये जो सेलखड़ी नाम का पत्थर, ये बहुत ही मुलायम होता है, जिसको काटने के लिए, जिसको तराशने के लिए बहुत मतलब कम समय लगता है, और इसको बहुत आसानी से हम लोग तराश तराश कर उसको हम लोग क्या क्या रूप दे देते हैं, तो मोहर का रूप दे देते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के मतलब ये एक टॉपिक है निर्वाह के तरीका, यानी जीवन यापन के तरीका। हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन आता है, और इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन करते थे। यहाँ से मिले अनाज के दानों में गेहूं गेहूं जौ, चना, सफेद चना, दाल, तिल, ये सब क्या है, हड़प्पा सभ्यता से मिली है, ठीक है। गुजरात से देखिए, गुजरात से क्या मिला है? बजड़ा मिला है। शायद आप लोग बजड़ा देखे भी नहीं होंगे। ये गुजरात से बजड़ा के दाने मिले हैं। चावल के दाने बहुत कम मिले हैं। चावल के दाने ना मात्र के बराबर मिले हैं। चावल के जो भूसी मिला है, तो इससे पाया जाता है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। और चावल के दाने पाए गए हैं। चलिए, हड़प्पा हड़प्पा से जानवरों की हड्डियां मिली है, जिसमें जानवरों की हड्डियां में क्या क्या मिली है? भेड़, बकरी, भैंस तथा वराह। वराह के मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। देखा है सब कोई, सुना है सब कोई, लेकिन वराह का मतलब नहीं जानता है। इसको देखिए, वराह को हम लोग क्या कहते हैं? आज के भाषा में इसको हम लोग सुअर कहते हैं, ठीक है। आज के भाषा में इसको क्या कहते हैं? सुअर कहते हैं। मछली तथा पक्षी का भी हड्डी मिला है। हड़प्पा सभ्यता से मछली और पक्षी का भी हड्डी मिला है, ठीक है। मछली और पक्षी का भी हड्डी मिली है। कहता जंगली जानवरों में हिरण, जंगली जानवरों में देख लीजिएगा, ये क्या है? जंगली जानवरों में, सब शब्द पे गौर कीजिएगा। जंगली जानवरों में हिरण, वराह, वराह आपको तो हम बता दिए हैं, घड़ियाल,
इनकी भी हड्डी मिली है। इससे संकेत ये होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जंगल में हिरण, वरात तक घड़ियाल भी पाए जाते थे। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये जो भेड़, बकरी, भैंस ये सब थे, ये क्या थे? ये पालतू पशु थे हड़प्पा सभ्यता में। ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर पालतू था? हड़प्पा सभ्यता के लोग पालतू थे। तो आपको जानकारी होगा कि उसमें कौन कौन से जानवर को पाला जाता था, तो आप वो उसमें टिक कर देंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन नहीं था, तो अगर आप जानते हैं कि उसमें कौन कौन से जानवर पालते थे लोग, तो आप बता देंगे कि ये जानवर तो पालते थे, ये नहीं पालते थे। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें याद करने की क्या बात है? आज में तो भेड़, बकरी, भैंस ये सब कोई तो देखबे किया है। इसमें याद करने की क्या बात है? बस थोड़ा सा आप माइंड में इसको रखे रहिएगा और इसको बार बार थोड़ा रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अभ्यास इसको बार बार अगर रीडिंग करते हैं, कम से कम रीडिंग करते हैं, तो आपको ये होगा कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई पहाड़ नहीं है कि आप इसको उठा लीजिएगा। ठीक है। अब आइए हम पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कैसे करते थे, इन लोगों को कृषि को कैसे ये काम कृषि पर कैसे काम करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है। बैल को उस समय बैल को हम वृषभ कहते थे। एग्जाम में आपको बैल की जगह बैल के न लिखकर वृषभ भी लिख सकता है, तो आप वृषभ को टिक कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बताते हैं, चोलिस्तान तथा बनौली से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। ये चोलिस्तान कहाँ है? चोलिस्तान, ये आपको चोलिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा और ये बनौली हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? चोलिस्तान तथा, देखिएगा, चोलिस्तान तथा बनौली से क्या मिला है? मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है। हल का साक्ष्य मिला है, मिट्टी से बना हल का, जिससे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल से खेत को जोतते थे। और खेत जोतने में किस चीज का प्रयोग करते थे? किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो बैल का। किससे जोतते थे? तो हल से जोतते थे। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये कालीबंगा आपको पड़ेगा राजस्थान में। यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में किस स्थान से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये आपको राज्य का नाम भी दे देगा या जगह का नाम भी देगा। जगह का नाम अगर देगा, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। अगर उसमें राजस्थान हुआ तो राजस्थान मारिएगा, अगर कालीबंगा होगा, दोनों में से एक ही देगा तो कालीबंगा मारिएगा। ठीक है। खेत में हल रेखाओं के समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। समकोण, एक दूसरे को समकोण पर काटने का तात्पर्य ये है कि ये देखिए, ये हो गया, ये क्या है? एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जो दर्शाते हैं कि एक ही साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही साथ अलग अलग फसल उगाते थे। अलग अलग फसल उगाते थे। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं बोते हैं, उसमें तोरी बो देंगे। ऐसे मतलब एक साथ कितने फसल को उगाया जाता है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम ये भी पूछें कि आप कितना जानते हैं, कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, और मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो भी कमेंट में बताइए, ताकि अगले वीडियो में मैं इसको सुधार करूं। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी ले। ठीक है। अगर आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो शायद मैं आप लोगों से कुछ प्रेरित होकर आप सपोर्ट कीजिएगा, तो शायद मैं रोज के रोज क्लास ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आऊँ। और मैं चाहूँगा कि कम से कम
समय में बढ़िया से बढ़िया आपको तैयारी कराया जाए। आप क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। अब इसके बाद हम कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं चैप्टर के उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रिक पढ़ेंगे। उसके बाद जो इस मैंने ऑब्जेक्टिव का जो ट्रिक है जो बहुत याद करने में बहुत सहूलियत होती है, उस ट्रिक मैंने ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।